भवन में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। सुषमा भी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रही हैं। रविशंकर प्रसाद भी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उमा भारती भी गुजरात भवन पहुंची हैं। निर्मला सीतारमण जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी मिलने के लिए पहुंची हैं। मोदी से मिलने के लिए फिलहाल राजनाथ सिंह जा रहे हैं। जाहिर सी बात है शायद नरेंद्र मोदी से मिल करके ये बात समझने की और साथ ही साथ आगे का जो कैबिनेट है उसे लेकर के भी तमाम बातचीत होगी, तमाम वार्तालाप होगा। क्योंकि कैबिनेट की जब फॉर्मेशन होती है तो कैबिनेट की फॉर्मेशन में कहा जाता है कि इक्वेशन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इक्वेशन जो सोशल होते हैं, इक्वेशन जो राज्यों के होते हैं, इक्वेशन जो अलायंस पार्टनर्स के होते हैं। तो जाहिर सी बात है आज एक बुनियाद रखी जा रही है। नई सरकार की बुनियाद आज ही रखी जानी है और राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कितनी देर तक ये मुलाकात? रामविलास पासवान भी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता अनंत कुमार भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। गाजियाबाद से सांसद हैं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि आज बैठकों का लंबा दौर चल रहा है। बड़े नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, अनंत कुमार, वीके सिंह, ये सब तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अलायंस पार्टनर्स में से सिर्फ रामविलास पासवान है आज मिलने के लिए पहुंचे हैं। बाकी सभी बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमने वैसे भी देखा है कि 16 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पर हलचल तेज है। हालांकि हमने 16 मई के बाद से ही देखा हुआ है। पिछले 10 दिनों में हमने एक चीज देखी है कि 3 जगह पर परिक्रमा जारी है। गुजरात भवन की परिक्रमा, केशव कुंज की परिक्रमा और राजनाथ सिंह की परिक्रमा। क्यों अवधेश जी? लेकिन सत्ता का केंद्र गुजरात भवन हुआ है। देखिए भारतीय राजनीति में ये आप देखेंगे तो एक गुणात्मक परिवर्तन है कि किसी राज्य का भवन इस समय जो है पिछले काफी दिनों से सत्ता का राष्ट्रीय सत्ता का मुख्य केंद्र बना हुआ है। भाजपा के नेताओं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जाना ये स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अध्यक्ष के पास जाना ये भी स्वाभाविक है। लेकिन ये पहली बार है जबकि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चूंकि प्रधानमंत्री बनने आया है, इस कारण से राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित मनोनीत हो गया है और वो उसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं। तो गुजरात का भवन जो है सत्ता का केंद्र हो रहा है। लेकिन आप जो राशिद जी इस समय कह रहे हैं, मुझे लगता है देखिए कैबिनेट तो फाइनल है, उस पर अब विचार विमर्श की हो सकता है। 1-2 राष्ट्रपति के पास तो रात ही चला गया होगा ना वो सारा कुछ कि किसको कराना है, उसके हिसाब से उन लोगों के शपथ ग्रहण के सारे वो जो होती है वो उनके लेटर, नियुक्ति पत्र सब बन रहे होंगे। लेकिन वो एकाध चेंज अंतिम समय में होता है। कभी कभी वो स्थिति आती है कि जैसे मैच शुरू होने से पहले एकाध चेंज होता है। तो अभी जो वहाँ जा रहे होंगे ना सब मिलने जुलने, ये एक सामान्य सी बात है कि सुबह ये चूंकि इनका कार्यक्रम खत्म हो गया तो शाम के समारोह को लेकर के शाम को कैसे आगे वार्ता करनी है, जिसको जो जिम्मेवारी उन्होंने बताई होगी कि आपका फलाना मंत्रालय है तो उससे संबंधित कुछ बातें हो सकती हैं। वो सब बातें एक औपचारिक तौर पर है। और साथ ही मुझे थोड़ा सा और भी मैं अवधेश जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी 6 बजे के पहले तक जो देश पुकारेगा नरेंद्र मोदी को, मैं गुजरात भवन की तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करूंगा। मैं गुजरात भवन किस तरह से देखिए आप, नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि अवधेश जी ने बताया कि फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, तमाम नियुक्ति पत्रों से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की जो भी फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल फाइन ट्यून करके राष्ट्रपति भवन भेज दी जा चुकी होगी। लेकिन अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन बहुत खास रहने वाले हैं। 2 दिन की जो हलचल है, राष्ट्रपति भवन की हलचल और दूसरी हैदराबाद हाउस की हलचल, क्योंकि नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात में क्या क्या मुद्दा उठेगा, क्या सीमा पार आतंकवाद का मामला उठेगा द्विपक्षीय वार्ता में, ये बड़ा सवाल है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा ट्रेड को लेकर के और तमाम चीजें हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा अवधेश जी, चूंकि कहते हैं कि अगर एक राष्ट्राध्यक्ष आता है जो हिंदुस्तान का पीएम होता है उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन 6 बजे तक नरेंद्र मोदी जो है पीएम डेजिग्नेट हैं, यानी मनोनीत प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में पीएम डेजिग्नेट की अगर नवाज शरीफ आते हैं 11:15 बजे के आसपास तो कुछ प्रोटोकॉल होता है? नहीं, तो प्रोटोकॉल का अर्थ यह है ना कि वहां
जो अधिकारी होंगे उनको जिम्मेवारी दी गई होगी। अच्छा। कि आप जा करके वहां वो विदेश सेवा के उच्च अधिकारी होंगे जो जा करके वहां उनको रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी नेता के भी जाकर रिसीव करने से कहीं प्रोटोकॉल नहीं जाता है, क्योंकि जो भी विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको मालूम है कि इस समय अभी जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक ये मंत्रिमंडल मान्य नहीं होगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रोटोकॉल खत्म होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, लेकिन वहां के अधिकारी उनको करते हैं। कई बार हमने पिछली बार देखा कि स्वयं ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है उतरे और फिर ओबामा से मिलने चले गए थे। तो ऐसी स्थिति बनी है और सब बहुत दिल से प्रसन्न होकर के आ रहे हैं कि पहली बार भारत ने दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों को इतना महत्व दिया है कि प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण। लेकिन इतना मेगा शो इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ? चूंकि मैं सवाल मेरा अधूरा सा रह गया था। मैं पूछ ये रहा था कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो आयोजित एट होम, जिसे टेक्निकल भाषा में एट होम कहा जाता है, उसमें 1500 से 2000 मेहमान शामिल होते रहे। और 1990 में पूर्व पीएम चंद्रशेखर और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शपथ ग्रहण में 1200 से 1300 मेहमान शामिल हुए थे। लेकिन इतना मेगा शो इससे पहले आपने कभी देखा है किसी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ है। ये मैं इसको मेगा शो नहीं कहता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है ना, एक उत्सव धर्मी पुरुष है, एक आयोजन धर्मी पुरुष है। वो किसी भी कार्यक्रम को जरा उसको प्रभाविता उसका बढ़ाना, उसको बिल्कुल एक महिमा मंडित करके वो उनका वो स्वभाव है। इसलिए वो जो कुछ भी करेंगे ना वो इसी प्रकार से करते हैं और उससे एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। जो उनके प्रति इतना आक्रामक जन समर्थन जो गुजरात में भी मिला या देश में भी जो मिलता है, उसका कारण यही है। एक मैं ताजा अपडेट बता दूं, और ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह गुजरात भवन पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि राजनाथ सिंह की मुलाकात कितनी देर के लिए चलती है, राजनाथ सिंह क्या कुछ बातें करते हैं। राजनाथ सिंह की नरेंद्र मोदी से मुलाकात शुरू हो चुकी है। 9:12 हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अगर अभी अभी आपने टीवी ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए क्विक अपडेट बता दूं। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, राजनाथ सिंह कब पहुंचे हैं, किस संबंध में मुलाकात हो रही है, कितनी देर की मुलाकात चलेगी, गुजरात भवन में क्या चल रहा है? देखिए, गुजरात भवन में जो बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता हैं और माने राशि तो जो मोदी की जो नई मंत्रिमंडल है वो यहाँ पहुंचा हुआ है और मोदी उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं। ऐसा जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये रविशंकर प्रसाद की बात करें या राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े नेता जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, उमा भारती की बात करें, सभी यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है इसमें जो संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि आखिरकार मीडिया के साथ किस तरह से बातें करना है, किन मुद्दों को रखना है और आखिरकार कौन मंत्रालय आप लोग को सौंपा जाएगा, दिया जाएगा, इस पर मंत्रणा चल रही है। राशिद।